जगदम्बा प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय गुरुद्वार में प्रधानाध्यापक रमेश झा की कथित मनमानी पर बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका तक 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर बांका जिला के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत जगदम्बा प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय गुरुद्वार से आ रही है, जहां प्रधानाध्यापक रमेश झा की कार्यशैली को लेकर छात्र छात्राओं, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि प्रार्थना में थोड़ी देर से पहुंचने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल गेट से बाहर सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है और करीब 1 घंटे बाद फिर प्रवेश दिया जाता है। छात्र छात्राओं का कहना है कि सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क किनारे खड़ा रखा जाता है, जबकि अंदर प्रार्थना चलती रहती है। कई शिक्षक भी इस दौरान बाहर खड़े नजर आते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि सड़क पर खड़ा रखना किस नियम के तहत किया जा रहा है। जब बांका तक 24 न्यूज की टीम ने इस मामले पर प्रधानाध्यापक रमेश झा से सवाल पूछा तो उन्होंने तमतमाते हुए कहा, यह विभाग का आदेश है। अब सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग से है, क्या बिहार के सभी विद्यालयों में ऐसा आदेश लागू है? क्या शिक्षा विभाग बच्चों को सड़क पर खड़ा रखने की अनुमति देती है? अगर किसी छात्र के साथ कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गौरतलब है कि इससे पहले विद्यालय गेट के और 4 दीवारी उद्घाटन के दौरान पूर्व मंत्री सह बांका विधायक राम नारायण मंडल ने विद्यालय में व्यवस्था सुधारने की बात कही थी, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि व्यवस्था सुधारने के बजाय बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि सवाल पूछने पर प्रधानाध्यापक 24 न्यूज के पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया, माइक तोड़ने और मोबाइल छीनने की कोशिश की। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर प्रधानाध्यापक रमेश झा पर तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, भय और मनमानी का केंद्र नहीं। बांका तक 24 न्यूज हमेशा सच के साथ है और छात्र छात्राओं की आवाज है। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर कर। से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या बात है सर? काफी ज्यादा बच्चा जो है डेली बाहर खड़ा रहता है। अभी आप क्लास अभी जाइए स्कूल से बाहर। क्यों सर? स्कूल में इसको मत छीजने सर। हाँ, बाहर माइक में मत हाथ लगाइए सर। बाहर जाइए। अभी आपसे रिक्वेस्ट से बात कर रहे हैं, माइक में मत हाथ लगाइए। वीडियो इतना पावर नहीं कि आप माइक खींच के फेंक दीजिए। वीडियो ठीक है, रोड पे जो है दौड़ रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा उसका जिम्मेवारी कौन लेगा सर? विभाग का जो निर्देश है। हाँ, तो विभाग का निर्देश है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे कुछ वैसा जो है हम बर्ताव नहीं। हमारे क्लास के बाद तो हम क्लास के बाहर हैं। हम आपसे जाइए। आप बताइए सर, इतना बच्चा क्यों बाहर खड़ा रहता है? समस्या तो बताइए। बच्चा क्या बताएगा सर? आप डेली गेट बंद कर देते हैं, बच्चा क्या बताएगा? विभाग का निर्देश है। आप बताइए ना सर, विभाग का निर्देश है, आपको बताने में क्या दिक्कत है सर? आप बताइए हमको कि विभाग का निर्देश है। कैमरा थोड़ा सा अंदर लो जी। क्लास के बाहर जाइए। आप हमको सिर्फ सवाल बता दीजिए, वजह क्या है? निर्देश है, विभाग का निर्देश है, ठीक है सर। तो फिर आप एंट्री अंदर क्यों लेते हैं? विभाग का निर्देश है कि चेतना सत्र बंद गेट पर होगा, उसके बाद गेट खोलना है। ठीक है, जाइए। अभी क्लास में हम हैं। नहीं, आप बता 2 मिनट समय दीजिए सर। नहीं, 2 मिनट दीजिए सर आप समय। 2 मिनट जो है रवि भैया मौजूद हैं, इनका जो है पूरा प्रॉपर्टी इधर ही है और इनके पुरखों का ही जो है दिया हुआ स्कूल है। बांका तक 24 न्यूज। जगदम्बा प्रसाद सिंह हाई स्कूल जो है उच्च विद्यालय, वो हमारे परवावा जगदम्बा प्रसाद सिंह हुए, मैं उन्हीं के वंशज से हूँ। और बगल में मेरी प्रॉपर्टी 15-20 बीघा ज़मीन बगल में है, जो कि डेली मेरा आना जाना स्कूल के रास्ते से ही होता है। और मैं डेली इस दृश्य को देखता हूँ। पूछे जाने पे पता चलता है कि प्रधानाध्यापक जा रहा है कि मतलब कि लेट से आने पे मास्टर हो, विद्यार्थी हो, सारे वो बाहर रहते हैं। और इस बीच में ये रोड का आवागमन इतना ज़्यादा है कि विद्यार्थी रोड पे रहने के कारण किसी भी दिन एक्सीडेंट हो सकता है और कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है रोड पे।
क्योंकि 2017 में भी घट चुकी है। हाँ, एक बार कांड भी हो चुका है इस जगह, लेकिन इनका क्या समस्या है समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रधानाध्यापक करना क्या चाह रहे हैं। पढ़वाने आए हैं कि नौटंकी करने आए हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है। अगर पूछे जाने पे पत्रकार भी जाता है तो उसका माइक छीन लिया जाता है, मोबाइल फेंक दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? ये मनमानी किस आधार पे है इनकी? ये किस आधार पे मनमानी ये प्रधानाध्यापक कर रहे हैं? क्या आखिर जनाना क्या चाह रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं? कुछ तो स्पष्टीकरण करें कि हम इस कारण से कर रहे हैं। इसके बाद अगर डेली डेली यही समस्या देखने के लिए मिले तो पूछे किससे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आखिर जब गेट के बाहर आप खड़े ही करते हैं तो फिर अंदर उसको एंट्री क्यों देते हैं? अंदर एंट्री करते हैं तो फिर किस आधार पे आप अंदर एंट्री करते हैं? 1 घंटा खड़ा अगर शेड्यूल है ऊपर से तो दिखाया जाए कि मतलब कि 5 बच्चा मतलब कि प्रार्थना कर रहा है और कम से कम 200 बच्चा बाहर खड़ा है और मास्टर भी खड़ा है। इसका क्या मतलब होता है, हम ये जानना चाहते हैं। एक तो सब शिक्षक को आप अपमानित कर रहे हैं, दूसरा रोड पे बच्चा खड़ा रह रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका जवाबदेही कौन? नहीं, ये बीजी रोड है, कभी भी हो सकता है। जिस माहौल से बच्चे लोग खड़े रहते हैं कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हमको तो बहुत गार्जियन का पूरे समाज से जो है कंप्लेन आ रहा था कि हम भी और पत्रकार को बुलाए हैं, और भी आएगा। आप आए हैं और 2 को बुलाएंगे। ये 1 महीना के अंदर आपको दिखा देंगे, जितना पत्रकार होगा सब आएगा। ये ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामा चलेगा नहीं। मनमानी आपका नहीं होगा, सरकार पैसा दे रही है आपको, आप सेवा कीजिए, मनमानी मत कीजिए। मनमानी कीजिएगा तो पब्लिक भी मनमानी करेगा। आप शिक्षा सही से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा के मामले में आप सुडुल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरह की जो कर रहे हैं कहानी, इसमें क्या कारण है? और जब आप ले रहे हैं 1 घंटे के बाद शिक्षक और बच्चे को स्कूल में, फिर उसका क्या शेड्यूल है? 1 घंटा पहले क्यों नहीं ले? अगर वो लेट आ रहा है तो सबको वापस भेजिए। फिर अंदर लेना क्या मतलब है? जब बाहर ही रह रहा है तो उसको अंदर नहीं लेना है, और उसको बाहर ही निकाल देना है। यही सवाल पूछने पर प्रधानाध्यापक जो है माइक मेरा खींच के जो है फेंक रहे हैं। हम अभी आए, अभी मेरा बिहार जाने का टाइम हुआ, इनसे मिले, हम इनको बोले थे 2 दिन, और गांव के समाज के लोग भी बोले थे इनको भेजने पे बोलिए प्रधानाध्यापक इनका माइक छीन लेता है, मोबाइल खींच लेता है। ये क्या मतलब है? आखिर आदमी को पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि आप इस शेड्यूल को क्यों चला रहे हैं? इस शेड्यूल पे क्यों चला रहे हैं? क्या रीजन है आपका, बताइए। प्रार्थना कितने बजे से होती है? 6:30 बजे से। 6:30 बजे से। कारण क्या है, क्यों स्कूल से बाहर आप लोगों को रखा जाता है? 7 बजता है, वो गेट बंद कर दिया। 7 बजता है, गेट बंद। हम तो 6:30 बजे ही पहुंचे हैं, गेट बंद है। हाँ, तो आज पहले बंद कर दिया। हाँ, तो इस तरह से डेली होता है। क्या समस्या क्या है, क्यों बाहर? थोड़ा सा इधर घूम जाओ। क्यों बाहर रखा जाता है? 1-2 मिनट लेट होता है स्कूल आने में, इसलिए अंदर जाने नहीं देते हैं। 1-2 मिनट लेट होता है, गेट बंद कर देता है, अंदर जाने नहीं देता है। तो फिर क्या बोलते हैं टीचर? थोड़ा सा घूम जाओ। टाइम पे आने के लिए बोलते हैं। टाइम पे आने के लिए। कहाँ से आती है? बोना से। क्या नाम है? शालिनी कुमारी। तो आप जैसा कि सुन सकते हैं, इनका कहना है कि 1-2 मिनट भी अगर लेट हुआ तो शिक्षक जो है गेट को बंद कर देते हैं, और इसी वजह से जो है इतना विद्यार्थी आपको जो देख रहे हैं कि सब लोग जो है बाहर हैं, लेट से आते हैं। बच्चे का कहना है कि जो है 1-2 मिनट लेट होता है, उसके बाद जो है गेट बंद कर दिया जाता है। सही है, सही है। मुंह से हाथ हटा के बोलो। हाँ।